हैदराबाद के इलाके टोरी चौकी पुलिस स्टेशन हदूद में इतवार को पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में 30 साला नौजवान ने बुलंद वाला इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त एन प्रवीण के तौर पर हुई है, जो अतापुर का रिहायशी था और गुज़िश्ता तकरीबन 3 बरसों से सेहत के मसाइल का शिकार था। इतलात के मुताबिक प्रवीण शेखपेट नाले के करीब वाक़ आदित्य इम्प्रेस टावर्स पहुंचा और इमारत की 16वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि वो 2 साल कबल पासपोर्ट ऑफिस में काम कर चुका था और इमारत इस दफ्तर के करीब होने की वजह से उस इलाके से वाकिफ था। टोली चौकी पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। DME यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में नर्सिंग अमले की तरक्कियों में ताख़ीर ने संगीन खदशात पैदा कर दिए हैं, जहां स्टाफ प्रमोशन से मुतालिक फाइलें महीनों से ज़ेर इल्तिवा है। इस ताख़ीर पर तनक़ीद की जा रही है क्योंकि इससे तेलंगाना भर में नर्सिंग तालीम और फैकल्टी की दस्तियाबी मुतासिर हो रही है। हुक्काम का इल्ज़ाम है कि DME दफ्तर के चंद तवील अरसे से तैनात मुलाजिमीन ख़ास तौर पर तरक्कियों से मुतालिक फ़ाइलों को मनमानी तौर पर रोक रहे हैं। यह मसला उस वक्त मज़ीद हसास बन गया जब रियासती हुकूमत नर्सिंग तालीम को मजबूत बनाने पर तवज्जो दे रही है और हाल ही में 16 नए नर्सिंग कॉलेज कायम किए गए हैं, मगर फैकल्टी की कमी के बाइस तलबा को मुश्किलात पेश आ रही है। इस सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर सेहत ने MSc नर्सिंग मुकम्मल करने वाले स्टाफ व नर्सेस की फौरी तरक्कियों की हिदायत दी। ताहम इल्ज़ामात के मुताबिक वजारती हिदायत के बावजूद प्रमोशन का अमल बदस्तूर सुस्त रवैये का शिकार है। हैदराबाद की एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाला 27 साला महेश रेड्डी आसान दौलत के लालच में जराइम की दुनिया में दाखिल हो गया। पुरतश जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश ने उसे चोर बना दिया, जिसने आंध्र प्रदेश भर में 62 वारदातें की, जिनमें से सिर्फ विशाखापट्टनम शहर में 26 घरों में चोरी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम चोरी की रकम से BMW कार खरीदने के अलावा 6 मरतबा बैरून मुल्क सफर भी कर चुका है। वो चेहरे पर मास्क पहनकर हथौड़े, स्क्रू ड्राइवर और ड्रिल मशीनों की मदद से घरों में दाखिल होने की मंसूबाबंदी करता था। पुलिस ने महेश रेड्डी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से तकरीबन 700 ग्राम सोना, 3.9 किलो चांदी, तकरीबन 15,63,000 रुपए मालियत के दीगर अशिया और BMW कार जब्त कर ली। हैरत अंगेज तौर पर मुलजिम ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही 4 घरों में चोरी की थी, जिसके बाद उसे इस्लाही मरकज भेज दिया गया था, जबकि राजमंड्री सेंट्रल जेल में वो 14 माह की सजा भी काट चुका है। आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू वायरस ने एक बार फिर खौफ हरास और सनसनी फैला दी। अनामिया जिले के सदमू मंडल के 3 गांव पटवा मंडला पल्ले, कामभमवार पल्ले और अमागरम पल्ले में मुर्गियों के फार्म में गैर मामूली तादाद में मुर्गियां हलाक हो गई, जिनकी तादाद तकरीबन 24,000 बताई गई है। हलाक होने वाली मुर्गियों के नमूने मशकूक होने के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में मौजूद हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब में भेजे गए, जहाँ बर्ड फ्लू की तस्दीक की गई। हुकाम ने वादे किया है कि तमाम हलाक होने वाली मुर्गियां बर्ड फ्लू की बाइस ही जान की बाजी हार गए। जिले कलेक्टर ने फौरी तौर पर मुतासर इलाकों का दौरा किया और हिदायत दी है कि वायरस के असरात को कम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी है कि मुतासरा फार्म के मालिकान को नुकसान की मुनासिब तलाफी फराहम की जाए, ताकि किसानों को माली नुकसान से बचाया जा सके। तेलंगाना में मौजूद सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के फारिगीन की सूरत हाल भी क्या चंद बरस कबल तेलंगाना के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से फारिग होने वाले इंजीनियर्स की तरह हो जाएगी। तेलंगाना में मौजूद 27 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में तदरीसी अमले की किल्लत ने शोबे तिब की जिम्मेदारियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है और कहा जा रहा है कि अगर फौरी तौर पर तेलंगाना के सरकारी मेडिकल कॉलेज में दरकार अमले की तकर्रुरात न किए गए तो ऐसी सूरत में MBBS साल अव्वल और साल दुआ में तालीम हासिल करने वाले तलबा की तालीम शदीद मुतासिर होने का खदशा है। तेलंगाना रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने रियासत के बेशतर तमाम अदला में मौजूद मेडिकल कॉलेजेस की अबतर सूरत हाल का तज़किरा करते हुए जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें इस बात की निशानदही की गई है कि मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर्स मौजूद नहीं है और कई शोबेजात बगैर किसी सीनियर एकेडमिक लीडरशिप के चलाए जा रहे हैं, जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के उसूलों की सरीह खिलाफ वर्जी है। और अगर नेशनल मेडिकल काउंसिल की जानिब से उन कॉलेजेस की तनक़ीद की जाती है तो ऐसी सूरत में मज़कूरा मेडिकल कॉलेजेस की मुसल्लमा हैसियत को ख़त्म कर दिया जाने का इम्कान है।
हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गरीब बेघर अफराद को मख्तस किए गए डबल बेडरूम फ्लैट्स मालिकीन को अब उनकी रिहायशी कॉम्प्लेक्स में मौजूद सहूलतों से इस्तेफादे के लिए रकम अदा करनी होगी। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रियासती हुकूमत की जानिब से तामीर करते हुए हवाले किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात के साथ पेशरो हुकूमत ने मलगियों की तामीर के जरिए मनसूबा तैयार किया था। उन मलगियों से हासिल होने वाली आमदनी के जरिए डबल बेडरूम फ्लैट्स की सफाई और मेंटेनेंस के कामों को अंजाम दिया जाएगा और इब्तदाई तौर पर पेशरो हुकूमत ने लिफ्ट ऑपरेटर के अलावा दीगर उमूर के लिए पेशगी अदायगी कर दी थी, लेकिन अब जबकि लिफ्ट का मुआहदा खत्म होने जा रहा है तो फ्लैट्स मालिकीन पर दबाव डाला जा रहा है कि लिफ्ट के इस्तेमाल के लिए वो सालाना 6,000 रुपये की अदायगी करें ताकि उन इमारतों में जो कि डिग्निटी हाउसिंग के तौर पर तामीर किए गए थे उनमें मौजूद बुनियादी सहूलतों के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके।